तो मित्रांनो, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल विजिटर इंडिया में। तो आज एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करनी है। क्या इस देश में पढ़ना और पढ़ाना दोनों बेकार है? अगर बेकार है तो इसको इनलीगल घोषित कर दिया जाए, सारे पेपर्स बंद करा दिए जाएं, सारे कॉलेजेस बंद करा दिए जाएं, सारे स्कूल्स बंद करा दिए जाएं, क्योंकि यही हो रहा है। आपने बीपीएससी में देखा, कुछ नहीं हुआ, विद्यार्थियों पे लाठीचार्ज की गई, कुछ लोगों को उसमें एक बच्चे की मौत भी हो गई। कुछ नहीं, सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बाद एसएससी में, आपको जिनको नहीं पता मैं बता दूं, एसएससी ने एक कंपनी को पेपर कराने के लिए दिया, जो पिछले कई साल पिछले कई पेपर से ठीक से नहीं करवा पा रही है। उसके प्रोटेक्शन में छात्र सड़क पर उतरे, उनके साथ कुछ टीचर्स भी आए जिन्होंने धरना प्रदर्शन दिया जंतर मंतर पे। उनके ऊपर पुलिस वालों ने लाठियां चार्ज की, जिसपे नीतू मैम को चोट आई, अंकित सर को चोट आई, और उनको बाकायदा बस में भर के ले जाया गया। आप पहले ये वीडियो देखिए। आर्टिकल भारती पांडे जी की तरफ से डाला गया, जिसमें आपको पूरी जानकारी एसएससी के बारे में और किस वजह से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है आपने पढ़ा होगा। अब ये वीडियो देखिए कि एक छात्र को कितनी बेरहमी से पुलिस वालों ने मारा है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। छात्र अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता इस देश में। इस देश में किसी को कोई मतलब नहीं है छात्र से, को सरकार को तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीपीएससी में मैंने देखा, बीपीएससी में देखा, आपने एसएससी में देखा, आपने नीट में देखा। नीट में भी आपने कह दिया कि अरे, उसके बाद क्या आपने सीयूटी का पेपर लिया, सीयूटी का पेपर आप उठा लीजिए जो अभी जल्दी में आया, उसमें भी आप कुछ नहीं कर पाए। आप यूपी बोर्ड का पेपर देख लीजिए, इस बार कितना बवाल हुआ यूपी बोर्ड के एग्जाम में। आपने नीट का पेपर लिया, उसमें कितना बवाल हुआ। आपने सीयूटी का पेपर लिया, उसमें कितना बवाल हुआ। इस देश में अगर एक छात्र पढ़ रहा है और एक टीचर उसको पढ़ा रहा है, तो दोनों की वैल्यू है ज़ीरो। जो सरकार चाहेगी, जिसको ए फॉर एप्पल नहीं आता, वो सरकार में बैठे हैं और वो सरकार बना रहे हैं कि कैसे काम करना है। अब पहले वीडियो देखिए कि छात्र को कैसे मारा गया है। आज के एग्ज़ाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज़्यादा मारा गया। ये देखिए आप, हमारे को ना एग्ज़ाम मिला ना हमारे को कुछ मिला। ये हम सब साथी यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा एसएससी का हमारा एग्ज़ाम फेलियर। देखिए आप, ये पूरा हमारा कैमरा पर ऊपर आ रहे, पुलिस वाले आगे। तो आप लोगों ने देखा कि छात्र को कितनी बेरहमी से मारा गया। और अभी भी आप रील जो स्क्रॉल कर रहे हैं ना, ये आप लोगों की ही गलती है। आप रील स्क्रॉल करते हैं, बस ये वीडियो देखी, बात ख़त्म हो गई। नहीं, अब आपको पुरजोर आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब आपको लड़ना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि छात्र और टीचर्स में कितनी ताकत है। ये बेसिकली उनकी बात नहीं है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये केवल एसएससी का मामला नहीं है। ये जो मेडिकल नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो CHSL, CGL इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो GD की तैयारी कर रहे हैं, आप बात करें जो JEE की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस देश में, हर स्टूडेंट को, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे वो CUT का पेपर हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का ही पेपर क्यों हो, अगर ऐसी घटनाएं आती हैं तो पूरे देश को मिलकर खड़ा होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी का हो। इसमें ये नहीं कि भैया हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी में नहीं जाएंगे, या एसएससी वाला कह रहा है कि हम एसएससी में नीट नहीं। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार उतरिए मैदान में। पूरी जनता जिस दिन दिल्ली में आ जाएगी, उस दिन मैं ये लिख के देता हूँ कि ऐसी कोई भी घटनाएं सामने नहीं आएंगी। आप नहीं पेपर करवा सकते हैं, सरकार से इतनी गुजारिश है मेरी, आप नहीं पेपर करवा सकते, आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम पेपर करवाएं, तो दे दीजिए किसी इंस्टीट्यूट को,
KGS इंस्टीट्यूट है, खान सर का इंस्टीट्यूट है, अलग पांडे सर का इंस्टीट्यूट है, आप दे दीजिए। खान सर खुला चैलेंज करते हैं, उन्होंने अपने 20,000 विद्यार्थियों का पेपर अपने दम पर करवाया और एक भी पेपर लीक नहीं, कोई समस्या नहीं आई। जो रिजल्ट्स 20,000 छात्रों के दिए गए उसमें कोई समस्या नहीं आई। तो यदि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है पेपर करवाने की तो ऐसे किसी इंस्टीट्यूट को दे दीजिए। और मेरे देशवासियों, अगर मैं नीचे लिखूंगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि लिखना ही पड़ेगा। आप तो 1 मिनट वाले हैं, पूरी वीडियो तो आप देखेंगे नहीं। तो इस वीडियो को अंत में अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और SSC प्रोटेक्शन के बारे में आपको पता है या नहीं पता, इसका कमेंट्स भी कीजिएगा कि आप केवल इंस्टाग्राम में ही लगे हैं कि आपको दुनियादारी और हमारे देश में क्या हो रहा है इससे भी कोई मतलब है।